अपनी बेटी का संसार संवारने में भी और बिगाड़ने में भी हर माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ हर रोज मेरी सासू माँ मुझे नया ज्ञान देती है। कभी कहती है खाना अच्छा नहीं बना, कभी कहती है साड़ी ठीक से नहीं पहनी। रोज रोज ये सब सुन के मैं तो थक गई हूँ। अब लगता है कि शादी करके अलग रहना ही चाहिए था। एक साथ रहकर गलती ही कर दी। जब भी राहुल ऑफिस से घर लौट आते हैं, कुछ न कुछ बहाना करके वो हमारे रूम में आ जाती है। कभी चाय लेकर तो कभी नाश्ता लेकर। हमें जरा भी वक्त नहीं मिलता। मेरी सासू माँ तो मुझे खुशी नहीं देख सकती। हमेशा कहती रहती है तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं घर वापस चली आऊँ। साक्षी लगातार बोलती ही जा रही थी और साक्षी की माँ लता देवी सुन रही थी। साक्षी की बातें खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, साक्षी बेटा, तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी है। कम से कम तुम्हें वो समझ कर लेती है। तुम्हें जो काम नहीं आते वो तुम्हें सिखाना चाहती है। वरना अगर उन्होंने बात बात पर तुम्हें ताने दिए होते, मायके से कुछ भी सीख के नहीं आई ऐसा कहकर हमेशा हमारा और तुम्हारा अपमान किया होता तो तुम क्या करती। उस पर साक्षी ने कहा, क्या माँ तुम भी सासू माँ की तरफदारी कर रही हो। उस पर माँ ने कहा, शादी से पहले जब मैं तुम्हें कुछ काम बताती थी तब तुम कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया करती थी, लेकिन अब शादी के बाद जब घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर आ गई है तो तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा। उसमें गलत ही क्या है। ये बातें सुन साक्षी खामोश हो गई। 2-3 दिन बाद मायके रह के वो ससुराल में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन अब साक्षी की सासू माँ उसे जो भी काम सिखाती वो साक्षी पूरे मन से सीख लेती थी। उसकी सासू माँ को भी साक्षी में का ये फर्क नजर आने लगा था। धीरे धीरे साक्षी हर काम में परफेक्ट हो गई। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार था। तब साक्षी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। उसके मायके वाले, ससुराल वाले, सब मिलकर 15-20 लोग थे। तब साक्षी ने खुद सबका खाना बनाया और खाना बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया। बहुत अच्छा बना था, इसलिए सब रिश्तेदारों ने भी साक्षी की बहुत तारीफ की। साक्षी की सासू माँ ने साक्षी की माँ से कहा, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया। जब साक्षी मायके से वापस आई तब भी उसमें फर्क नजर आने लगा था। साक्षी जब लौटी वो अलग साक्षी बनकर लौट चुकी थी और उसे वह सब सीखने की आदत पड़ गई जो वो पहले सीखना नहीं चाहती थी। आज सारे रिश्तेदार साक्षी के हाथों का बना खाना खाकर तारीफ कर रहे थे। अपनी लड़की में इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक माँ ही ला सकती है। माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है बेटी का संसार संवारने में भी और बिगाड़ने में भी। एक माँ ही अच्छी सलाह देकर बेटी का संसार संवार सकती है। कभी कभी बेटियां भी गलत होती है, तब उन्हें सही सलाह देकर उनका घर बचाया जा सकता है। मगर उसी की जगह गलत बातों में बेटियों का साथ देने से वे कभी ससुराल में भी खुश नहीं रहती और दूसरों को भी रहने नहीं देती। यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के आपकी क्या राय है, दोस्तों हमें ज़रूर बताइए। और कहानी को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।